हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज के 4 सम्स तक हमने किए थे। हमने 4 सम किए थे। आज हम उसे आगे करेंगे। ठीक, अभी हम आशा करते हैं कि आपने जो पिछला काम हमने कराया था वो सारा आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक में कर लिया होगा, इसलिए हम आगे से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन 2000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में जमा कराता है एंड विड्रॉज रुपीज 1642 फ्रॉम इट। मोहन बैंक में 2000 रुपए जमा कराता है और 1642 रुपए निकाल लेता है। उसके बाद बोलता है इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। अगर विड्रॉल कि हमने जितने पैसे बैंक से निकाल लिए उसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मोहन ने 2000 रुपए जमा कराए और 1642 रुपए निकाल लिए। आगे बोलता है कि जितने पैसे को वो बैंक से निकाल रहा है उनको हम एक नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव इंटीजर से। आगे बोलता है देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। अगर विड्रॉल को हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे तो डिपॉजिट को किससे करेंगे? ये तो एज यूजुअल हमारे पास क्लियर ही है। डिपॉजिट और विड्रॉल दो हमारी अपोजिट प्रोसेस है। डिपॉजिट में हम बैंक में पैसे जमा कराने के लिए जाते हैं और विड्रॉल में निकालने के लिए लेके जाते हैं। अगर विड्रॉल में नेगेटिव से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो डिपॉजिट में किससे करेंगे? पॉजिटिव से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमारा यह आ जाता है कि हम डिपॉजिट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास क्या आता है, हम लिख देते हैं यहां पे अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक is represented by पॉजिटिव इंटीजर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको? पॉजिटिव इंटीजर से। एक क्वेश्चन का आंसर तो यहां आ गया। और उसके बाद पूछते हैं फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। कि उसने कुछ पैसे जमा भी करा लिए, कुछ निकाल भी लिए। इस पूरी प्रोसेस के बाद उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अमाउंट इन अकाउंट। तो 2000 रुपए उसने जमा कराए थे, तो जमा कराने वाले को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉजिटिव साइन से कर रहे हैं। और विड्रॉल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से करते हैं। तो ये तो हमारे पास डिपॉजिटेड अमाउंट है और ये विड्रॉल अमाउंट है। तो इसको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना है उसके बैंक में फाइनल अमाउंट बचेगा वो आ जाता है। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में से 2 हमारा माइनस नहीं होता तो यहां से हम कैरी फॉरवर्ड लेते हैं। तो ये तो आप सभी को पता ही है, या आप लोग इसको ऐसे लिख के सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो हमारे पास क्या आ जाता है यहां से? तो हमारे पास ये आ जाता है कि इसके अकाउंट में कितने रुपए हैं? इतने रुपए हैं इसके अकाउंट में। कितने? 358 रुपए। और वो कैसा आए? प्लस क्या है? इसका मतलब कि वहां पे जो हमने पैसे जमा कराए थे वो ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 358 रुपीज। तो इसके अकाउंट में 358 रुपीज ज्यादा है। और वो कौन से? डिपॉजिटेड है। उसका हमें कहां से पता लगा? इस पॉजिटिव साइन से। क्योंकि पॉजिटिव साइन किसका है हमारे पास? वो है हमारे पास डिपॉजिटेड अमाउंट। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6 विच स्टेट्स दैट रीटा वॉज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। रीटा कोई एक लड़की है, वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है? ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। कहां से ट्रेवल करती है? फ्रॉम ए पॉइंट ए। एक पॉइंट ए से ट्रेवल करती है टू द पॉइंट बी। बी तक चले जाते हैं। इसकी फिगर भी दे रखी है हमारे पास। ए पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है फ्रॉम बी। अब वो ए से चल के बी पे आ चुकी है। अब उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई? बी पॉइंट हो गई। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर
बी से वो कितना किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। अब बी पॉइंट से वो वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट हमारे पास इस तरफ है और उसका जस्ट अपोजिट 180 डिग्री एंगल पे कौन होगा, वेस्ट होगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो हमने बी पॉइंट से उसको सी पे ले आया बाय ट्रेवलिंग 30 किलोमीटर डिस्टेंस। इफ द डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। अगर ईस्ट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस रीटा ने ट्रेवल किया उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं रिप्रेजेंट, पॉजिटिव इंटीजर से। इट मींस ये हमारा प्लस हो गया 20 किलोमीटर हमारा, हम ईस्ट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट। अगर ईस्ट डायरेक्शन का डिस्टेंस हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अपोजिट में कौन आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव में कौन सी डायरेक्शन दिख रही है हमें यहाँ पे, वेस्ट डायरेक्शन दिखते। तो एक क्वेश्चन आंसर तो ये हो जाता है हमारे पास। तो आता है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन में is represented by, अगर ईस्ट में पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं तो वेस्ट में किससे करेंगे, नेगेटिव से करेंगे। इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। तो हमारे एक क्वेश्चन का आंसर तो ये आ जाता है यहां तक। उसके बाद पूछते हैं बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। हम किस इंटीजर से रीटा की फाइनल पोजीशन, वो पहले ए पे थी फिर बी पे गई वहां से सी पे चली गई, तो वो उसकी फाइनल पोजीशन सी है। तो हम इसको किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से उसकी फाइनल पोजीशन को। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। इसके लिए हम करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और किस साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। फिर इसके बाद आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स, अब ईस्ट के प्लेस पे क्या आ गया, वेस्ट आ गया। फ्रॉम पॉइंट, अब ए से वो सड़क के बी पे आ गई थी तो बी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर का। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट के लिए क्या साइन आएगा, माइनस आएगा। अब उसकी फाइनल पोजीशन देखते हैं हम। फाइनल पोजीशन ऑफ रीटा फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहले उसने कितना किया, ए से लेके बी तक गई हो, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर बी से लेके सी तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस है, +20। बी से लेके सी तक कितना डिस्टेंस है, -30। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, -10 आ जाता है। अब ये माइनस आया तो माइनस कौन से डायरेक्शन के लिए आया, वेस्ट डायरेक्शन के लिए आया। इसका मतलब क्या होगा कि वो ए से वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। हम उसको किस इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको -10 इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन फेयर नोटबुक में करते रहना है साथ साथ। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 विच मीन्स इन ए मैजिक स्क्वेयर। अब हमारे पास क्या आया, मैजिक स्क्वेयर आया। मैजिक स्क्वेयर हमारे पास है 2x2, 3x3, 4x4 एक ऐसी ग्रिड होती है। ग्रिड मतलब हमारे पास अगर 3x3 का है तो उसके अंदर 9 छोटे छोटे बॉक्सेज होंगे हमारे पास। 2x2 का है तो 4 होंगे, 4x4 का है तो 16 होंगे। और मैजिक स्क्वेयर में हमारे पास जितने रो, कॉलम और डायगोनल्स बनेंगे उन सभी का सम हमारा सेम आता है, इसलिए ही हम उनको मैजिक स्क्वेयर बोलते हैं। तो बोलते हैं इन ए मैजिक स्क्वेयर ईच रो
कॉलम एंड डायगोनल, जितनी भी रो बनती है हमारे पास, जितने भी हमारे पास कॉलम बनते हैं और जितने भी हमारे पास डायगोनल होते हैं। ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, हर एक का सम कितना है, सेम है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। अब हमें ये चेक करना है, दो पार्ट है हमारे पास, मीन्स दो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हमारा मैजिक स्क्वायर बनेगा। मैजिक स्क्वायर बनने के लिए स्टेटमेंट में भी इसने बोल दिया और हमको वैसे भी पता है कि हमारे पास हर एक रो कॉलम और डायगोनल का सम हमारा सेम आना चाहिए। तो हम इसी बेस पे इसको चेक करते हैं और बताते हैं कि कौन सा बनता है और कौन सा नहीं बनता है। सबसे पहले हमारे पास ये आता है, इसके अंदर हमारे पास 3 रो है, एक ये है हमारे पास रो 1, रो 2 एंड रो 3। इसी तरह से एक कॉलम ये है C1, C2, C3, एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है। तो ये आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ऐसे बताया कि रो और कॉलम को हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमें चेक करना है कि इन सभी का सम क्या सेम आता है। अगर मैं रो 1 का सम करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 5 -1 प्लस -4, तो -1 और -4 -5 हो जाएगा, -5 प्लस 5 0। तो रो 1 का सम कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। फिर रो 2 की सम की बात करते हैं तो -5 -2 -7 प्लस 7 0, ये भी हमारा 0 आ गया। फिर 0 प्लस 3 और -3 0, रो 3 का सम भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। फिर कॉलम 1 की बात करते हैं, 5 प्लस -5 0 प्लस 0, ये भी 0 आ गया। -1 -2 -3 और प्लस 3, ये भी 0 आ गया। ऐसे ही -4 -3 -7 प्लस 7 0। अब कैसे इसी के बेस पे हम बोल दें कि ये हमारा मैजिक स्क्वायर बनेगा, नहीं, क्योंकि इसके अंदर रो कॉलम के साथ साथ डायगोनल्स भी होते हैं और वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, उनको भी हम चेक करेंगे। अब एक डायगोनल बनेगा हमारा ये, दूसरा बनेगा ये। तो 5 प्लस 2 सॉरी -2 और -3, -2 और -3 -5 प्लस 5 0। तो इसका सम कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब सेकेंड डायगोनल देखते हैं, -4 -2 -6 प्लस 0 -6, इसका सम कितना आया, -6। और यही हमारे पास इन सबसे अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, सारे रो कॉलम और डायगोनल का सम हमारा सेम नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्या बन गया, वो मैजिक स्क्वायर नहीं बना। अगर सम सेम आ जाता तो क्या बनता, मैजिक स्क्वायर। तो अब ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं बना, तो हम इसलिए यहां पे लिखेंगे सिंस सम ऑफ वन डायगोनल, since sum of one diagonal is not equal to the sum of other rows and columns, कि हमारे पास एक डायगोनल का सम बाकी जितनी भी रो बनती है और जितने कॉलम बनते हैं उनका इक्वल नहीं आया। इसको हम यहां पे ऐसे करके लिख सकते हैं, दैट इज -4 प्लस -2 प्लस 0, टोटल कितना आया, -6, जो कि कितना नहीं आया, 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो क्या बन जाता, ये मैजिक स्क्वायर बन जाता। तो ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, therefore it is not a magic square। अब सेकंड पार्ट को चेक करते हैं, देखते हैं यहां पे भी। पहले हम फर्स्ट रो का सम देखते हैं, 1 -10 प्लस 0, तो ये आ गया हमारे पास -9। फिर यहाँ पे -4 -3 -2 -5, ये भी आ गया -9। ऐसे ही -6 और -7 -13 प्लस 4 -9, ये भी -9 आ गया। फिर कॉलम की बात करते हैं, -4 -6 -10 प्लस 1, तो ये आ गया -9। ऐसे ही -10 और -3 -13 प्लस 4, ये भी आ गया -9, और ऐसे ही ये भी आ गया -9। क्या अब इसको बोल देंगे, नहीं, अब इसके क्या चेक करेंगे, डायगोनल्स का सम चेक करेंगे। तो 1 प्लस 3 1 -3 -2 और -7, तो ये कितना आ गया, -9। फिर सेकंड डायगोनल चेक करते हैं, 0 प्लस -3 -3 एंड -6 -9।
तो यहां देखो सारे सम हमारे कितने आ गए, -9 आ गए, सारे रो, सारे कॉलम और सारे डायगोनल का सम कितना आ गया, -9। इसका मतलब ये मैजिक स्क्वायर बन गया। यस, इट इज ए मैजिक स्क्वायर। अब इसके लिए क्या लिखे हम, सिंस सम ऑफ ऑल रोज, ऑल कॉलम्स एंड ऑल डायगोनल्स, हर एक डायगोनल्स का सम कितना आ गया, सम्स इज आर -9, हर एक का सम कितना आया, -9। देयरफॉर इट इज ए मैजिक स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाता है, मैजिक स्क्वायर बन जाता है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 which states that verify that a minus of b is equal to a plus b for the following values of a and b। means इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी नीचे a और b की वैल्यूज दे रखी हैं उनके लिए इसको वेरीफाई करो, इसको a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, इस रिजल्ट को वेरीफाई करो। वेरीफाई करें जब भी हमारे पास वेरीफाई दैट आता है या सो दैट आता है या हमारे पास आता है प्रूव दैट। अगर हमारे पास ये तीन ये इस तरह के हमारे पास कहीं भी लिखे आते हैं, वेरीफाई दैट, सो दैट, प्रूव दैट, इट मीन्स जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो 100% सही है, उसके अंदर हमें वैल्यूज को पुट करके जो स्टेटमेंट है जैसी है उसको वही दिखाना है हमें। मतलब जो स्टेटमेंट है उसके अंदर वैल्यू रखेंगे और वो एक्यूरेट आएगी, 100 के 100% एक्यूरेट आएगी। तो क्वेश्चन में हमें बस उसको दिखाना है वो कैसे कैसे इक्वल आएगी तो वही इक्वल जो स्टेटमेंट होगी वही आएगी, वो कभी भी हमारी रॉन्ग नहीं होगी। जो स्टेटमेंट दे के रखेगा वो वैसे ही आएगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास के अंदर 4 पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट मैं कराऊंगा और 2 पार्ट आपको खुद कर लेंगे। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 18। मैं a और b की वैल्यू को ऊपर पुट करता हूं, जैसे ही पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा और वो कैसा होगा, इक्वल आएगा। तो यहां पे इसको मैंने लिखा a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ a एंड b here a is equal to 21 and b is equal to 18 and 21 plus 18. Now we have 21 minus 18। यहां पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ -18, 2 माइनस आ गया हमारे पास। अगर 2 माइनस है और उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। और माइनस इंटू माइनस हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी 2 साइन की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है तो हम उसमें चेक करते हैं कि भाई अपोजिट साइन है या सेम साइन है। अगर सेम साइन आते हैं तो प्लस आता है, अगर अपोजिट साइन आते हैं तो माइनस आता है। यहाँ पे बोथ साइंस आर सेम, सो यहाँ क्या आएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास 21 प्लस 18। इसी तरह से यहाँ जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 1 3, ऐसे यहाँ पे आएगा 1 प्लस ये आ गया। ये देखें क्या ये हमारा इक्वल नहीं है, इक्वल है। तो यही हमको बोलता था भाई कि वो उसको वेरीफाई करो। तो जैसे ही हम इसको दिखा देंगे वो इक्वल आएगा तो इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे हैंस वेरीफाइड कि हमने इसको इस तरह से वेरीफाई कर दिया। फिर ऐसे ही बी पार्ट आता है हमारे पास, यहां भी हमने ऐसे ही करना है, a माइनस ऑफ b इज इक्वल टू a प्लस b। a की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, फिर b की वैल्यू पुट करेंगे और जो माइनस और प्लस का साइन है उसको लगा के ही रखेंगे। यहां पे भी ऐसा ही होगा, अगर कोई साइन प्लस का है तो इनको हम प्लस कर देंगे और यहाँ पे माइनस के है 2 तो हमारे क्या बन जाएंगे, ये प्लस बन जाएंगे। अब इनकी एडिशन करते हैं हम, तो क्या बनता है 8 प्लस 5 13, कैरी फॉरवर्ड 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 एंड 1 प्लस 1 2। तो हमारे पास क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हैंस वेरीफाइड।
वेरीफाइड हो जाता है हमारे पास ये, और वो हमें लास्ट में लिखना है। तो देखो इसने वेरीफाई करने के लिए बोला था, इट मीन 100 के 100% वो सही आएगा और इक्वल ही आ गया, हमारे पास सही ही आ गया। तो बच्चों आपको इसका सी पार्ट और डी पार्ट अपने आप करने हैं। सी पार्ट में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दे रखी है, उठ करके सम कर लेना, ऐसे ही डी पार्ट में दे रखी है। बच्चों दो पार्ट आपको खुद करने हैं।